हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सीरीज जो लाई है वो है केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9 और इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 3 चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री, द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। एंड लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। यानी अभी तक आप लोगों को वो थोड़ी बेस बन गई होगी कि एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, हाँ, कौन कौन से कंसेप्ट किस किस ने क्या क्या थ्योरी दिया, वो पूरी तरह हमने एक्सप्लेन किए हैं यहां पे। बट आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, मोस्ट अवेटेड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बेटा। और वो चैप्टर होगा बेटा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये 12th में भी पढ़ना है आप लोगों को, मगर आप लोगों की बेस यहीं पे बनेगी, यहीं पे बनेगी आप लोगों की बेस यहीं से स्टार्ट होगी बेटा। तो दैट मीन्स कि आप लोगों को पूरा कंसंट्रेट करके ये चीजें पढ़नी है। और एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जिनने अभी तक पहले 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं बेटा, आप लोगों के लिए ये सीरीज हमने लाई है, तो दैट मीन्स कि पहले आप लोग वो 3 चैप्टर्स क्लियर करो, उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ो। बिकॉज ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसके बाद तीसरा चैप्टर, देन 4th चैप्टर पे हम पहुंच गए। क्योंकि लास्ट चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे आराम से हमने पूरी तरीके सीखे हैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी तरीके डाल्टन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 3rd. Now in the chapter number 4th, what we are going to discuss in this session and in this chapter, very very important thing, that means you have to keep 110% focus on the board and प्लीज आप लोग एक काम करो और अपना कॉपी अपना पेन जो है अपने साथ लेके बैठो और अपने ये जो मैं पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं डिस्कस करेंगे हम लोग, और उनको आप लोगों को लिखना है, बैठना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है। क्योंकि सुनते सुनते कुछ टाइम के बाद ये भूल जाता है एक इंसान। जब आप लिखोगे इन चीजों को जब लिखोगे तो ये आप लोगों को याद रहेंगे बेटा। बिकॉज ये जो चैप्टर है कुछ पहले इसके कुछ टॉपिक्स है बेटा जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जिसमें सिर्फ हमें डिटेल पढ़ना है बेटा, डिटेल पढ़ना है, हाँ, तो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप लोगों को याद रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let us start our most important session, most important topic, most important chapter, that is the beta स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम की स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे हम बात करेंगे बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपने इस सेशन को। आप लोग को जानते हो मैं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर, दैट इज माय नेम इज जाफर अहमद वानी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। वेरी गुड बेटा, तो अपने आप को एक्साइटेड रखो बेटा। तो आप लोगों को यहां पे मैं सबसे पहले ओवरव्यू दूंगा, इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू दूंगा। हम पहले ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमारे इस चैप्टर में रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे बेटा। सो चलो बेटा एक्साइटेड एनर्जी के साथ हम अपना चैप्टर जो है यहां पे बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ओवरव्यू के साथ। तो सबसे पहले बेटा इसमें पढ़ना क्या है हमें, दैट इज हमारे इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में यहां पे जिक्र करना है। पहला चैप्टर यही, पहला टॉपिक यही रहेगा बेटा। उसके बाद थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बेटा, उसके बारे में हमें बात करनी है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसके बारे में हमें बात करनी है। लास्ट चैप्टर में मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों को समझाया था कि शेल्स क्या, एनर्जी शेल्स क्या होते हैं बेटा, एनर्जी लेवल्स क्या होती है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, के शेल, एम शेल, एम शेल, एन शेल, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद वैलेंसी भी मैंने वहां पे सिखाया था, यहां पे थोड़ी बहुत और बात करेंगे इसके बारे में। हमारा टॉपिक जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना है बेटा, उसके बाद हमने
उसके बाद बेटा हाँ, वैलेंसी के बाद हमने बात करनी है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड एटॉमिक मास क्या होता है बेटा। उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में हमें जिक्र करेंगे। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा बेटा, ये यहाँ पे हमारा रोड मैप रहेगा बेटा। इन चीजों को हमने, इसमें हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने, लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना है हमें बेटा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बेटा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें बेटा यहाँ पे। इसके बाद यानी इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट बेटा। दैट मीन्स यहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़नी है, यहां पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमने जिक्र करना है बेटा। ये जो दिया था जे थॉमसन ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, और ये गोल्डस्टाइन ने दिया था बेटा। इसके इन टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ना है बेटा। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, हम इसको कनेक्ट करते हैं, इस डिस्कवरी ऑफ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात क्यों आ गई बेटा। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट चैप्टर में जिक्र की थी, कौन सा था हमारा लास्ट चैप्टर? हमारा लास्ट चैप्टर था बेटा, दैट इज वाज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने बात की थी किसके बारे में? मैटर के बारे में बात की थी बेटा, मैटर के बारे में बात की थी। और यहां पे अराउंड 500 बीसी, अराउंड 500 बीसी जो है बेटा, बात हो रही थी किसके बारे में? हमारे इंडियन फिलोसफर्स आए थे बेटा। यहां पे मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये चीजें। हमारे इंडियन फिलोसफर्स आए थे बेटा, दैट इज द महर्षि कन्नड़ एंड कात्यायन आया था। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या बात की थी? उसने एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में बात की थी। उसने बोला था, क्या बोला था? परमाणु, परमाणु के बारे में बात की थी, यानी पदार्थ के बारे में बात की थी, पदार्थ के बारे में बात की थी बेटा। और इसने बोला जब ये पदार्थ को हम डिवाइड करते करते जाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे और हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है बेटा। क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इसने बोला परमाणु। किसने बोला था बेटा? महर्षि कन्नड़ ने बोला था। इसको बोलते हैं परमाणु बेटा। और इसके बाद आया था दूसरा, कात्यायन आया था बेटा। कात्यायन ने बात क्या की थी? कात्यायन ने बोला था कि महर्षि कन्नड़ ने जो ये परमाणु जो वर्ड लफ्ज दिया है, इसको बोला इन्होंने कि जो ये परमाणु है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कंबाइंड स्टेट में आते हैं, तब जाके ये मैटर के डिफरेंट स्टेटस बनाता है। दैट मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, तब जाके ये मैटर की डिफरेंट स्टेटस को बनाता। ये बात किसने की थी बेटा? ये बात की थी कात्यायन ने। इसके बाद आए थे ग्रीक फिलोसफर्स, दैट वाज द बेटा डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस ने इसकी ही बात को पकड़ा था और बोला था परमाणु को, उसने बोला था एटम्स, एंड परमाणु को क्या बोला था? एटम्स बोला था। और पदार्थ को बोला था बेटा मैटर। क्या बोला था? मैटर बोला था। उसने बोला था कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने बोला था एटम्स। एंड जिस इस पदार्थ को उन्होंने बोला था, क्या बोला था बेटा? मैटर बोला था। दैट मीन्स डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस ने बोला था कि मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे, वहां पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें लास्ट में मिलेगा, वो क्या होगा बेटा? वो होगा एटम। दैट मीन्स इसने एटम को बोला था कि ये इंडिविजिबल स्पीशीज है बेटा। क्या है? इंडिविजिबल।
इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने इसी बात को पकड़ा कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये एटम्स ही मिलते हैं तब जाके मैटर के डिफरेंट स्टेटस बनते हैं बेटा। तो ये ही कॉन्सेप्ट था हमारे पास। इसके बाद लिवोजर आ गया। लिवोजर ने दिए थे और फर्स्ट ने दिए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ जो आया था दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको वेरीफाई किया था फिर डाल्टन ने। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेटा। उसके बाद ये चीजें मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद ये लॉज आ गए थे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो एंटोनियो लिवोजर ने दिया था और दिया था फ्रॉस्ट ने बेटा, और उनने भी सपोर्ट किया था इन सब चीजों को जो ऑलरेडी बातें हो रही थी बेटा। तो उसके बाद एक वैलिड थ्योरी हमारे पास आ गई 1808 में हमारे पास एक वैलिड थ्योरी आ गई थी जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी को हम बोलते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या दी थी बेटा? जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी दी थी बेटा। और जॉन डाल्टन ने यही पोस्टुलेट्स लिए थे और यही कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए थे। जितनी रिसर्च तब तक हो गई थी एटम पे, तब तक जितनी बातें हो रही थी उन्हीं को पोस्टुलेट्स बनाए और दी अपनी क्या दी? थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। और जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट उसने यही बोला कि एटम जो है ये इंडिविजिबल स्पीशीज है। क्या है बेटा? एटम जो है ये इंडिविजिबल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा। डन बेटा। तो यहीं पे बात अब नहीं रुकी। हमने मानना था कि जॉन डाल्टन ने जो बात बोली कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो होता है वो होता है एटम। ये इसने बोला अपनी इस थ्योरी में जो 1808 में इसने दी थी बेटा। इसके बाद तकरीबन 90 इयर्स तक जॉन डाल्टन की इस एटॉमिक थ्योरी को करेक्ट माना गया कि एटम जो है ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा। 90 इयर्स तक इसको तक ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक यही चीज मानी गई। मगर रिसर्च यहीं पे नहीं रुका। रिसर्च जब आगे बढ़ने लगा वहां पे हमें बात पता चली कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई। तो सबसे पहला लिमिटेशन यही आ गया जो जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है इंडिविजिबल है बेटा, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा। हाँ, तो वहां पे हमें पता चला कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दैट मीन्स यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। इसी चीज को पकड़ के आगे ले जाना है कि जॉन डाल्टन ने जो बोला था कि एटॉमिक थे अपनी इस एटॉमिक थ्योरी में एटम जो है इंडिविजिबल स्पीशीज है। अब कैसे हमें पता चला कि एटम जो है इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा, इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम फर्दर डिवाइड कैसे कर। आज हमें पता है कि एटम जो है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स और बेटा प्रोटॉन्स और क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स। और हमें आज यह भी पता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिवली चार्जड होता है बेटा। क्या होता है? नेगेटिवली चार्जड होता है। डन। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जड होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। ये आज हमें पता है। मगर ये रिसर्च वहां से 1808 से लेके तकरीबन 1895 तक, ये रिसर्च वहां से लेके यहां तक कैसी पहुंची जिसमें हमें यह पता चला कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। यही चीजें हमें पढ़नी है बेटा।
क्या चीजें? यही चीजें हमें पढ़नी है। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमें यह बात कैसे पता चली कि एटम बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यही चीज हम यहां पे डिस्कस करते हैं। डन बेटा। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला था? एटम जो है, अब ध्यान इधर रखना बेटा, एटम जो है ये एक इंडिविजिबल स्पीशीज है, इंडिविजिबल स्पीशीज है बेटा, और जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा। डन। जो कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाता है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाता है। डन। कौन? यही बेटा ये एटम्स, और जब ये कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बनाते हैं। डन। मगर कुछ टाइम के बाद यानी अराउंड 1895 के अराउंड क्या हो गया? जो रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट वो नहीं रुके। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज देखी। क्या देखे बेटा? सबसे पहली एक्टिविटी उन्होंने देखी, सबसे पहली चीज उन्होंने एक कॉम्ब को लाया, कंगा बेटा, और इस कॉम्ब को क्या देखा इन्होंने? एक्सीडेंटली ऐसे ही देखा। क्या देखा? कि ये कॉम्ब जब हम हेयर में लगाते हैं कॉम्ब, उसके बाद हम इस कॉम्ब को जब लेते हैं स्मॉलेस्ट किसके? ये कागज के टुकड़ों के पास लेते हैं, पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं इस कॉम्ब को, और ये कॉम्ब जो है बेटा ये इन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते। यानी हमारे पास एक कॉम्ब है बेटा, और ये कॉम्ब को जब हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पीस ऑफ पेपर यानी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, ये कॉम्ब क्या करता है? कॉम्ब ये इसको अट्रैक्ट करता है अपने ओर। ये तो परेशान हो गए। और दूसरे साइड में इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक वो कॉम्ब लिया जिन्होंने जो कॉम्ब इन्होंने यूज अपने हेयर में नहीं किया था, सिंपल, उसको लिया है पीस ऑफ पेपर्स के पास, और उन्होंने उस कंगे ने इन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं किया है। ये तो परेशान हो गए हैं बेटा। दैट मीन्स कि पहला यहीं पे इनको ये क्लिक हो गया कि कोई ना कोई चीज है जो इस कॉम्ब करने से इस कंगे के अंदर आती है, जिनकी वजह से ये पीस ऑफ पेपर्स को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। डन। क्लिक हो गया यहीं पे रिसर्चर्स को। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा क्लिक कहां पे मिला इनको? जब इन्होंने एक बैलून लिया और बैलून को रब किया है अपने हेयर के साथ, और रब करने के बाद उस बैलून को उठाया, उसको चिपकाया दीवार के साथ, और वो बैलून दीवार में चिपक गया बेटा, वो दीवार में चिपक गया बेटा। इन्फ्लेटेड बैलून है बेटा, चिपक गया दीवार के साथ। और फिर एक सिंपल बैलून लाया जिसको रब नहीं किया, उसको क्या किया? दीवार में लगाया, वो नहीं चिपका। यहां पे इनको दूसरा चीज क्लिक कर गया। दैट मीन्स कि रब करने से इस बैलून के अंदर कोई ना कोई चीज आता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये बैलून जो है ये क्या काम करता है? जिसकी वजह से ये बैलून जो है ये अट्रैक्ट होता है, ये चिपक जाता है, एडहेसिव बन जाता है और चिपक जाता है दीवार के साथ। डन बेटा। ये एक्टिविटी होती है अराउंड 1895 के अराउंड होती है ये सब चीजें। और तीसरा चीज ये भी इन्होंने देखा, इन्होंने एक गिलास रॉड को लाया, गिलास रॉड को रब किया है अपने हेयर के साथ। किसको लाया बेटा? गिलास रॉड को लाया, इसको रब किया है हेयर के साथ, या रब किया है सिल्क के क्लॉथ यानी पीस ऑफ क्लॉथ के साथ, सिल्क के क्लॉथ के पीस के साथ रब किया है। उसके बाद इस गिलास रॉड को ले गए पीस ऑफ पेपर्स के पास, और वो गिलास रॉड उन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। या इस गिलास रॉड को रब करने के बाद इस बैलून के पास ले गए, इनने इस गिलास रॉड ने इस बैलून को भी अट्रैक्ट किया है अपने ओर। दैट मीन्स बेटा ये क्लिक इनके अंदर होता रहा, ये क्लिक्स इनके माइंड में घुसते रहे। कोई ना कोई चीज है जो इन चीजों को, या तो कंगे को, या गिलास रॉड को, या इस बैलून के अंदर
कोई ना कोई चीज रब करने की वजह से आ जाता है, जो इनको क्या काम करता है, जो इनको मजबूर करता है एक एडहेसिव बनने के लिए, जो इनको मजबूर करता है क्या, इनके अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लाने के लिए, ताकि ये इन चीजों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि ये इन चीजों को क्या कर सके बेटा, अट्रैक्ट कर सके। डन, शाबाश, समझ में आ रही है मेरी बात। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मगर 1895 के अराउंड साइंटिस्ट्स को पता था किसके बारे में, चार्जेस के बारे में बेटा। किसके बारे में पता था, चार्जेस के बारे में पता था। इनको पता था कि दो चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो चार्जेस होते हैं। एक चार्ज को कहते हैं बेटा, इनको पता था एक चार्ज जो होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होती है। और दूसरी चार्ज जो होती है बेटा वो होती है नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज जो होती है पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी क्या होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज होती है। ये साइंटिस्ट्स को ऑलरेडी पता था, अराउंड 1895 के अराउंड पता था। और एक चीज भी पता थी, क्या पता थी, जब पॉजिटिव चार्ज जो है इनको सामने लाते हैं तो ये करते हैं रिपेल। क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज को सामने लाते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं बेटा। दैट मीन्स, और फिर इन्होंने क्या देखा, अगर ये अपोजिट चार्जेस सामने लाते हैं, दैट मीन्स प्लस विद माइनस साइन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये था। 1895 के अराउंड हमें ये पता था। क्या पता था बेटा, क्या पता था, हमें ये पता था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता। दैट मीन्स कि इनके माइंड के अंदर क्लिक हो गया ये कॉन्सेप्ट। हो ना हो, इस काम को रब करने से इसके अंदर चार्ज आ जाती है, तब जाके ये इन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। हो ना हो, इस बैलून के अंदर रब करने से क्या करते हैं, इस बैलून के अंदर चार्ज आ जाती है, तब जाके ये दीवार में चिपक जाता। हो ना हो, सिल्क के कपड़े को, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करने से इसके अंदर कोई चार्ज आ जाती हो, जिसकी वजह से ये पीस ऑफ पेपर को या बैलून को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बेटा। ये हमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था, ये इनके माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया बेटा। दैट मीन्स कि यहां पे इनके अंदर ये क्लिक जो हो गया है, दैट वाज द चार्जेड पार्टिकल्स इन द एटम्स। इनने देखा कि जो डाल्टन ने बोला था, क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और ये कॉम्ब जो है इनने जो यूज किया, इनने बोला ये कॉम्ब भी क्या होता है बेटा, ये मैटर होता है। और मैटर बना हुआ होता है एटम्स का। मैटर क्या बना हुआ होता है बेटा, एटम्स का। और जब ये कॉम्ब रब करने से किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स कि ये एटम्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट है बेटा। दैट मीन्स एटम्स के अंदर क्या है प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट है बेटा। हाँ, हो ना हो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो बेटा। दैट मीन्स कि जब एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो हम एटम को नहीं बोल सकते कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा। तो क्या कहेंगे हम, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ये इनके अंदर माइंड के अंदर एक क्लिक हो गया। इन्होंने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, चार्जेस प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स कि डाल्टन ने जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था, किसके बारे में, कॉन्सेप्ट जो दिया था कि एटम इंडिविजिबल है, और इन्होंने बोला कि नहीं, वो उसकी लिमिटेशन है, उसको नल एंड वाइड करार दो। एटम जो है इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एटम
खुद बना हुआ और यहीं पे इनके अंदर ये माइंड के अंदर ये क्लिक कर गई ये चीजें। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आ जाओ हम देखते हैं कि चार्जड पार्टिकल्स अब एटम के अंदर कैसे आ गई। तो हमें पता है कि अगर एटम के अंदर चार्ज है तो ये किसकी चार्ज होगी बेटा? ये चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। ये चार्ज होगी बेटा प्रोटॉन की। समझ में आया? दैट मीन्स न्यूट्रॉन से। डन। तो हमें यहां पे क्लिक कर गया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर ये चार्जेस प्रेजेंट होते है जो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं बेटा। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है। चलो पढ़ते हैं इसको। चले जी बेटा, वेरी गुड। आ जाओ। एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रल, and electrons means the negative charge. In a neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons. So there is no overall charge. That means एक एटम जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होती है, तब जाके एक एटम हमारा जो बनता है वो बनता है न्यूट्रल। क्या बन जाता है बेटा? न्यूट्रल। अब आगे बढ़ो। चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स, व्हेन यू रब ए कॉम्ब और ग्लास रॉड, इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन मटेरियल्स। ओके, देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? क्या समझ आ गया? जब हम किसी भी कॉम्ब को या गिलास रॉड को या बैलून को अपने हेयर से रब करते हैं, रब करने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द टू मटेरियल्स। समझ में आ गई? कॉम्ब जो है उसमें भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और हियर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स एटम के इलेक्ट्रॉन जो है हियर से उठ के हमारे कॉम्ब में चले जाते हैं, कॉम्ब में चले जाते हैं बेटा, और वो बनाता है उसको इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल। बेटा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकली चार्जड। और वहां पे जो पीस ऑफ पेपर भी होता है, उस पीस ऑफ पेपर के अंदर भी, वो भी एटम का ही बना हुआ होता है, उसके अंदर भी चार्ज होता है। और जब हम कॉम्ब को उसके नजदीक लेते हैं बेटा, ये कॉम्ब उसके अंदर इंड्यूस करता है अपने अपोजिट चार्ज को। अगर कॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हियर की वजह से उसके अंदर हो गए, शिफ्ट हो गए, तो ये इंड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज किसके ओर? इस पीस ऑफ पेपर की ओर। और फिर जब कॉम्ब नजदीक ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करता है उसको। यही लिखा है बेटा, when you rub the comb, glass rod, electrons move between the materials। अब यहां पे क्वेश्चन है सिर्फ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों मूव करेंगे? Why not protons? Why not neutrons? बेटा ये आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द शेल्स बेटा, बीच में होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट। और ये न्यूक्लियस जो है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स से, एक बहुत अट्रैक्टिव फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है बेटा। दैट मीन्स प्रोटॉन का निकालना मामूली बात नहीं। निकल सकता है, कौन निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही आउट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इजिली शिफ्ट हो जाते हैं बेटा बिटवीन द मटेरियल्स, और ये इनको इलेक्ट्रिकली चार्जड बनाता है। ये देख लो, कॉम्ब गेट्स नेगेटिव चार्ज, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। जब हमने कॉम्ब को क्या किया है? रब किया है, इसने हियर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और ये बन गया है नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया है बेटा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जब हमने गिलास रॉड को रब किया है सिलिक के साथ, वो क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो जब हम पीस ऑफ पेपर के नजदीक उसको ले जाते हैं बेटा, वहां पे वो भी अपनी अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है पीस ऑफ पेपर में, और वो अपने वहां पे क्या काम करता है? और वो इन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप भी ये चीज कर सकते हो। अपना पेन उठाओ, जरूरी नहीं है, अपना पेन उठाओ, उसको रब करो अपने हेयर के साथ और पीस ऑफ पेपर के नजदीक ले लो, देख लो वो चिपक जाता है वहां पे। डन। इट इज बिकॉज, ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ
हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इंड्यूस करते हैं फिर अपने अपोजिट मटेरियल में क्या कर दिया बेटा, अपोजिट चार्ज को, और ये अट्रैक्ट कर, और ये क्लिक कहां से हो गया, ये क्लिक इनको यहां से हो गया। दैट मीन्स कि हमने पता था, हमें ऑलरेडी पता था कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। बेटा समझ आई मेरी बात? अभी तक इनको यही पता था कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ में प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और दो मैग्नेट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, जिनके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। दो मैग्नेट के पास, अगर हम दो मैग्नेट्स को देखते हैं, इसके पास, एक के पास होता है साउथ पोल, दूसरे के पास होता है नॉर्थ पोल। बेटा अगर दूसरा मैग्नेट लाएंगे बेटा यहां से, अगर इसका नॉर्थ साउथ पोल इसके साउथ पोल की डायरेक्शन में होगा तो ये रिपेल करेगा, अगर यहां पे नॉर्थ पोल होगा तो ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। अब इनको ये कॉम्ब, ये गिलास, ये रॉड की वजह से, बैलून की वजह से ये कंसेप्ट आ गया। दैट मीन्स कि एटम के अंदर भी क्या होता है बेटा, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे मटेरियल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। बेटा डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ चार्ज, एटम के अंदर अब सोर्स ऑफ चार्ज क्या है, अब इनको ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है। बेटा अब देख लो, एटम के अंदर अब जो सोर्स ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी द चार्ज एंड कैन मूव बिटवीन ऑब्जेक्ट्स व्हेन रब्ड, और हमें यह पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास चार्ज होती है, और रब करने से ये दो मटेरियल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेटा ट्रांसफर हो जाता, एक लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, और अपोजिट मटेरियल में ये अपनी अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट अपनी ओर करता है। ओके, एटम्स are divisible. Atoms are made of smaller charged particles, that is electrons, protons, that कैन बी मूव्ड। ये भी हमें अब पता चला, क्योंकि अब लिमिटेशन आ गई ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, एक पोस्टुलेट के ऊपर, जिसमें उसने बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें दो चार्जड पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है और प्रोटॉन भी आता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अभी तक यहां तक हमें समझ आ गया कि डाल्टन ने जो कंसेप्ट दिया था वो 1895 के अराउंड गलत साबित हो गया, जो उसने बोला था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यहां पे हमें पता चला इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते, बिकॉज एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं चार्जेस, और वो चार्जेस क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं प्रोटॉन्स, और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं। बेटा मगर अभी ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। चार्जेस का कांसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद होती है बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे हमने नाम दिया है नेगेटिवली चार्जड को इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। वहां पे फिर हम उस पॉजिटिव चार्ज को देते हैं नाम, क्या देते हैं नाम, प्रोटॉन्स। समझ में आ गए? दैट मीन्स चले बेटा मूव फॉरवर्ड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ये देख लो, फर्दर experiments were performed which showed that atom is not the smallest particle but made up of still smaller particles called subatomic particles। ये कंसेप्ट अभी समझ आ गया बिल्कुल हमें। दैट मीन्स लिमिटेशन आ गई डाल्टन एटम थ्योरी के ऊपर, आ गई ना बेटा। द three main subatomic particles are electron, protons and neutrons. In other words, atom has an internal structure of its own. Now atom बेटा smallest particle नहीं है, atom जो है ये खुद बना हुआ है कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिसमें बेटा आता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आता है बेटा न्यूट्रॉन्स, जिनको हमने बोला है अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हो गया और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे अब बात होनी स्टार्ट हो। ये 19th सेंचुरी में अब चैलेंज
चैलेंज हो जाता है साइंटिस्ट्स के लिए, अब क्या देना, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दे देना, क्योंकि जो डाल्टन ने बोला था वो बेचारा गलत था। अब जो है 19th सेंचुरी में अब ये चैलेंज बना, किनका चैलेंज बना, साइंटिस्ट्स के लिए। अब क्या करना, अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को दे देना। दैट मीन्स हमें करना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और अरेंजमेंट दिखाना है हमें एटम के अंदर। उसमें हमें पता चलता कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं और कैसे ये एक एटम को बनाते हैं। तो चलिए आगे बेटा। ओके, चैलेंज है बेटा, द मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important property। ये एक चैलेंज था किनका, किनके लिए, साइंटिस्ट्स के लिए। अब 19th सेंचुरी के अराउंड लास्ट में क्या देना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे देना। हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर क्या करनी, बात करनी है और एटम की स्ट्रक्चर दे देना बेटा। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई, किसने की, क्या एक्सपेरिमेंट उसमें लगा, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं बेटा। ये देख लो बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्सपेरिमेंट से होता है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो कि किया था जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था बेटा, जे थॉमसन ने किया था। इसने क्या किया था, ये देख लो बेटा एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने ये सेटअप बनाया। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल इसने लिया, सबसे पहले इसने एक गिलास ट्यूब लिया, जिस ट्यूब को उसने बोला है डिस्चार्जिंग ट्यूब। क्या बोला है बेटा, डिस्चार्जिंग ट्यूब लिया है, एक गिलास ट्यूब है ये बेटा। उसके बाद दूसरा चीज इसने क्या लिया, दूसरा चीज इसने लिया कुछ मेटल स्ट्रिप्स लिए बेटा। ये देख लो बेटा, मेटल स्ट्रिप, मेटल ले लिया बेटा, यहां पे भी मेटल स्ट्रिप था बेटा, डन। उसके बाद क्या ले लिया, एक और चीज ले लिया, इंपॉर्टेंट वन, एक हाई वोल्टेज जनरेटर यानी बैटरी ले ली बेटा। इसको एक सेटअप में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, डन बेटा, फिक्स कर दिया। इस बैटरी को सेटअप, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है अपने इस सेटअप। सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट किया और डाला इस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर। और जब मेटल स्ट्रिप को अंदर डाला तो यहां पे वैकेंसी बन गई ना बेटा, स्पेस रह गया ना, इस स्पेस को बंद किया ताकि कोई गैस अंदर ना जाए, एयर अंदर ना जाए। यहां से भी ऐसे ही किया बेटा। दैट मीन्स इस बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और बोला इसको ये कौन सा एंड है, कैथोड है बेटा। और पता चला कि कैथोड जो है ये होता है नेगेटिवली चार्जड होता है बेटा। और इसी तरह बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस साइड में कनेक्ट किया है दूसरे मेटल स्ट्रिप के साथ बेटा। हाँ, तो इस पॉजिटिवली चार्जड साइड को इसने बोला है बेटा एनोड, जो कि कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्जड होता है बेटा। अब इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में इसने काम किया, यहां पे ले लिया आयर। क्या ले लिया बेटा, आयर। आयर क्या ले लिया, आयर एट वेरी लो प्रेशर, आयर एट वेरी लो प्रेशर ले लिया। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स इसने क्या लिए, एक तो लेना था आयर, आयर मींस कोई गैस लेना था, मगर क्या लेना था, एट लो प्रेशर। और यहां पे इसने लेना था इलेक्ट्रिक करंट, यानी वोल्टेज क्या, बहुत हाई वोल्टेज पे। कितनी वोल्टेज पे, अबाउट 1000 वोल्ट्स का करंट होना चाहिए, 1000 वोल्ट्स की बैटरी होनी चाहिए, करंट होना चाहिए। डन बेटा, ये ले लिया इसने अपना सेटअप। अब क्या काम किया, अब आयर की जगह पे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं कि इसने यहां पे ले लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस को। क्या ले लिया बेटा, हाइड्रोजन गैस को भर दिया इस ट्यूब के अंदर। और हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं,
हाइड्रोजन एटम्स 2 होते हैं। डन। अब जब इसने काम किया, क्या काम किया, इसने कनेक्ट किया, इस सेटअप को कनेक्ट किया, कुछ टाइम के बाद, दैट मीन्स कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्जड होता है ना, एनोड जो पॉजिटिवली चार्जड होता है ना, कुछ टाइम के बाद इसने क्या देखा, यहां से कुछ रेज निकलती है। क्या रेज निकलते, कुछ रेज निकलती है कैथोड से और टकराती है किधर, एनोड की तरफ, मगर ये रेज थी इनविजिबल। अब आप बोलोगे कि सर रेज अगर इनविजिबल थी तो हमें इसको दिखे कैसे, इसको दिखे नहीं, मगर इसने सबसे पहले ही काम किया था, इसने यहां पे एक कोटिंग की थी। किसकी कोटिंग की थी बेटा, इसने कोटिंग की थी जिंक सल्फेट की कोटिंग की थी, इधर की थी एनोड पे, किसकी कोटिंग, जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट की कोटिंग की थी। अब उसकी वजह से क्या हो गया, अब जो यहां से रे निकली बेटा, जिसको इसने नाम दिया कैथोड रे, ये रे जो निकली यहां से, ये एनोड में से पास होने के बाद पहुंची कहां, जिंक सल्फेट, इस फ्लोरिसेंट, इस जो इसने यहां पे ये स्क्रीन में ये लगाया था, ये लगाई थी जिंक सल्फेट पे, इसके ऊपर ये कैथोड रेज जाके चिपक गई और यहां पे डॉट्स आ गए, कलर चेंज हो गया बेटा, कलर क्या आ गया, ग्रीन कलर आ गया, यानी येलोविश ग्रीन कलर यहां पे आ जाता है, येलोविश ग्रीन कलर इसका बन जाता है। और इसकी वजह से, येलोविश ग्रीन कलर की वजह से इसको समझ में आ जाता है, इस कैथोड से कैथोड रेज निकलती है जो इस एनोड के बीच में से घुस के और पहुंच जाता है इस जिंक सल्फेट के इसके ऊपर, और वहां पे कलर चेंज हो जाता है। वैसे इसको आंख से दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो इनविजिबल थे बेटा। डन। और इसने बोला ये रेज जो निकलती है कैथोड से, ये रेज होती है नेगेटिवली चार्जड, बिकॉज ये रेज नेगेटिवली चार्जड होती है तभी जाके ये जाते हैं कहां की ओर, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल की ओर, पॉजिटिवली चार्जड एनोड की ओर। दैट मीन्स कि टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। दैट मीन्स इसने ये भी बोला कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, ये देख लो नेगेटिव चार्ज होती। समझ आई मेरी बात। अब क्या है, कुछ टाइम के बाद इसको ये समझ में आ गया ये एक्चुअली रेज नहीं होती है, जो हाइड्रोजन गैस हमारा यहां पे होता है, इस हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअली इस हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब यहां से हम करंट पास करते हैं, हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, इस हाइड्रोजन से निकलता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बनता है पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जाके घुसता है एनोड के बीच में से और पहुंचता है जिंक सल्फेट के ऊपर, और वहां पे ये कलर चेंज कर देता है। और इसको यह समझ में आ जाता है ये एक्चुअली कैथोड रेज नहीं होती, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होती है जिनकी चार्ज है नेगेटिव, और ये जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। कहां जाती है बेटा, टुवर्ड्स एनोड, और एनोड इसको अट्रैक्ट करता है, और यहां से इसको कंसेप्ट मिलता है। और इसने इस नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल को नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। समझ आई। और यहीं से इसको पता चला कि इसकी जो चार्ज जो होती है वो क्या होती है, ये होता है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल। गेटिंग माय पॉइंट। ये सेटअप किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था बेटा, जे थॉमसन ने दिया था। मगर इसने काम किया था, सबसे पहले यहां पे जो प्रेशर जो था, इसने पहले प्रेशर हाई लिया था। इसने लिया था पहले प्रेशर 10 raised to the power -3 mm ऑफ Hg लिया था प्रेशर। इस प्रेशर पे इसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर इसने ये देख लो यहां पे वैक्यूम पंप है ना, इस वैक्यूम पंप के जरिए से इसने प्रेशर को कम किया है, गैस के प्रेशर को। जब गैस के प्रेशर को अबाउट 1 mm Hg लाया तो फिर इसको ये चीजें दिखी। फिर इसको ये दिखा कि ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज जाते हैं एनोड की तरफ, और वहां पे ये क्या बनाते हैं, ग्रीन, येलोविश ग्रीन कलर का कर देता है एनोड को। और इसको ये समझ में आ गया ये एक्चुअली कैथोड रेज नहीं है, ये एक्चुअली है इलेक्ट्रॉन, जो गैस हमने इसका अंदर लाया है, इसी ने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स जाके घुसे एनोड में और पहुंच गया लास्ट पे जहां पे हमने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, किसकी कोटिंग की थी, जिंक
सल्फेट की कोटिंग की थी और वहां पे येलोविश ग्रीन कलर। तो हमें पता चला कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी चार्ज जो होती है बेटा वो होती है नेगेटिव चार्ज। होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देख लो बेटा, इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ लाइन्स। इसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो किया था जे थॉमसन ने कब? 1897 में बेटा, एट द एंड ऑफ द 19th। हाँ, 1897 में किया था। चले आ जाओ। जे थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज बेटा, अराउंड 1000 वोल्ट्स, ठीक है, थ्रू गिलास एट वेरी लो प्रेशर। यही दो कंडीशन मैंने बोली थी ना, टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, या जिसको बोला हमने गिलास। स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट by the cathode, यानी negative electrode. These stream of particles are called cathode rays. पहले इसने यही बोला था, cathode rays बोलते हैं उनको, because they came out of cathode बेटा। Cathode rays consists of small negatively charged particles called electron। इसको बाद में ये समझ आ गया कि cathode rays जो होते हैं ये negatively charged particles के बने हुए होते हैं, जिनको इनने नाम दिया। It was concluded that all the atoms contain negatively charged particle called electrons। समझ आ गया बेटा? तो यहां से जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट कौन था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डन। ये समझ आ गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? जो दिया है जे थॉमसन ने इन 1897 में बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देख लो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके? इलेक्ट्रॉन्स के अब हमारे सामने आए। इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो मास होता है बहुत कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल होता है बेटा, बहुत कम होता है। ये भी इनको पता चला। कितना होता है ये देख लो, 9 × 10⁻⁻31 kg, ये इसका मास होता है, बहुत कम होता है। हाँ, अब देख लो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसके ऊपर चार्ज होती है बेटा। शॉर्ट में हम क्या लेते हैं चार्ज को? हम लेते हैं रिलेटिव चार्ज बेटा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव चार्ज जो होती है वो होती है माइनस। क्या होती है बेटा? जिस तरह वहां पे हमने लिया था रिलेटिव मास, एटॉमिक मास में जब हम बात कर रहे थे, रिलेटिव मास कार्बन 12 के एटम के साथ। डन। हाँ, दैट मीन्स यहां पे भी रिलेटिव चार्ज है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है बेटा वो होती है नेगेटिव चार्ज, और -1 इसकी रिलेटिव चार्ज होती। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो चले आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमने कंक्लूड यहां पे किया है अभी तक कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, एटम खुद बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कवरी की किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है जे थॉमसन ने इन 1897 में। उसके बाद चलिए प्रोटीन की डिस्कवरी करते हैं। आ जाओ बेटा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने की है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेटा। सेम ये गोल्डस्टीन जो था ना, ये इसका शागिर्द था, स्टूडेंट था। किसका? थॉमसन का। इसने भी सेम प्रैक्टिकल किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया है, सेम एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया है? यही सेटअप लिया। और क्या किया? यही सेटअप लिया। अब यहां पे इसने एक काम किया, इसने जब चार्ज को फ्लो किया ना, ये देख लो, आयर एट वेरी लो प्रेशर, यही सेटअप। ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये है वैक्यूम पंप, ये है एनोड, ये क्या है बेटा? ये है कैथोड। डन बेटा। एनोड जो होगा ना पॉजिटिवली चार्जड होगा, कैथोड जो होगा ना ये क्या होगा बेटा? नेगेटिवली चार्जड होगा। अब देख लो क्या हुआ, जब वहां पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया था तो हाइड्रोजन जो रहा पॉजिटिवली चार्जड रहा और प्लस उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। डन। वो हाइड्रोजन के आयन जो है, वो जो आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन आ गया, वो हाइड्रोजन आयन जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें, यह हाइड्रोजन आयन जो है पास नहीं होगा, नहीं होता इस मेटल स्ट्रिप से। क्यों? बिकॉज इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ये उस जमाने में कॉन्सेप्ट था किसका? साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि इन हाइड्रोजन आयन का जो साइज होता है
वो बड़ा होता है, इसलिए वो मेटल स्ट्रिप में से घुसता नहीं है, अंदर घुसता नहीं। फिर इसने काम क्या किया, इसको ये कंसेप्ट आया कि नेगेटिवली चार्ज इससे निकले, अब ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, टुवर्ड्स द कैथोड। इसने काम क्या किया, इसने लाया मेटल स्ट्रिप को, परफोरेटेड मेटल को, इसमें इसने सुराख की, ठीक है ना, होल्स बनाए, परफोरेटेड बनाए, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया अराउंड 1000 वोल्ट पास किया, तो इसको क्या लगा, ये देख लो एनोड की तरफ से, ये देख लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रेजेंट, तो जब ये यहां से फ्लो करता है ना बेटा, फ्लो करता है और ये हाइड्रोजन आयन आराम से पास हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पास हो जाती है किस में, थ्रू परफोरेटेड मेटल स्ट्रिप, और पहुंच जाता है यहां पे, तो यहां पे ये ग्लो करना लगता है, किस कलर का, रेड कलर का, यहां पे आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, रेड कलर का आ जाता है। इसलिए इस प्रैक्टिकल को उसने नाम दिया एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या दिया नाम बेटा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट नाम दे दिया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज गए एनोड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज, अभी पता तो नहीं था ना प्रोटॉन से, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज गई कहां की ओर, कैथोड की ओर, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज है। इसने यहां पे कॉन्सेप्ट लगाया कि इसकी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये अट्रैक्ट हो गई कहां की ओर, कैथोड की। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे डिस्कवरी हो गई है किसकी बेटा, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है, जो किया है थॉमसन के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम है गोल्डस्टेन, गोल्डस्टेन ने इसकी डिस्कवरी डन। बाकी सेटअप बिल्कुल सेम था जो वहां पे था। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं इसके इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेटा, सिंस एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पता चला, इट मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बेटा, क्योंकि एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बेटा। इनको कंसेप्ट में ये आया कि अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी, बिकॉज एटम एक न्यूट्रल बिहेव करता है, इसके अंदर इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होने चाहिए बेटा। तो वही तो हो गया। व्हेन गोल्डस्टेन passed electricity at high voltage through gas at very low pressure taken in a discharge tube, stream of heavy particles were given out by the anode, positive electrode. These stream of particles are called anode rays बोलते हैं बेटा। वहां पे बोले थे हमने कैथोड रेज, यहां पे क्या बोलेंगे, एनोड रेज, या इनको बोलते हैं कैनॉल रेज भी, एनोड रेज और कैथोड रेज भी बोला गया बेटा इनको। डन। हाँ, एनोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया गया बाद में प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया गया बेटा, प्रोटॉन्स नाम दिया गया। वेरी गुड। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये देख लो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोटॉन्स के। सबसे पहले इसका मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है अबाउट 2000 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये देख लो 1.6 into 10 raised to power minus 27, 10 raised to power minus 27 होता है इसका मास। चार्ज देखो इसके ऊपर 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम है बेटा। इसके बाद ये रेज्ड पावर है। डन। रिलेटिव चार्ज है बेटा, रिलेटिव चार्ज +1, वहां पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1, यहां पे प्रोटॉन की चार्ज जो होती है वो होती है पॉजिटिव, और कितनी पॉजिटिव होते हैं, +1 होती है इसकी चार्ज। होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है बेटा। चले डन। दैट मीन्स बेटा अभी तक हमें ये समझ में आ गया, एटम जो है क्या है बेटा, इनडिविजिबल नहीं है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। ये बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिसमें अभी तक दो हमने देखे, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बना हुआ होता है, और जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े, जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और गोल्डस्टेन का एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज मास पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और प्रोटॉन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए बेटा। दैट मीन्स कि यहां तक अभी हम पहुंचे। हाँ, एटम जो है अब बना हुआ होता है
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। अपना प्यार बनाए रखना। हाँ, लाइक करो, सेशन को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ऐसे ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए लाएंगे। डन बेटा। और अभी हम जा रहे हैं, लाइव भी जा रहे हैं हम। हाँ, कुछ दिनों के बाद हम लाइव सेशंस भी करेंगे केमिस्ट्री पे। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो इंशाल्लाह मैं वहीं पे क्लियर करूंगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीजें करना। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।